बवाल ट्रिक्स जो है ना केवल दिखाने के लिए नहीं लिखा है, सिखाकर भी जाएंगे। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि दोनों के रैंकों को आपस में ऐड कर दीजिएगा और साथ में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बीच में बैठे हैं ना उनको भी क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। क्लियर पॉइंट बच्चों? तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। कैसे बच्चों, ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। हमें यदि यहां पर मिनिमम स्ट्रेंथ बतानी है तो मिनिमम के लिए बच्चों क्या करेंगे, हम दोनों के रैंकों को आपस में जोड़ देंगे। तो 18 और 23 यानी कितना हो गया, 41। फिर बीच में कितने बैठे हैं, 11। तो 11 में जो दो जोड़ा तो 11 और 2 13। अब हमने 41 में से 13 को घटाया तो आंसर कितना मिल गया, 28। और देखिएगा क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड में सोल्व हो गया। 10 प्लेसेस आगे की ओर बैठी है तो उससे एक कम, यानी इनके बीच में टोटल कितने होंगे, 9 होंगे। तो n1 एक और नंबर है या इवन नंबर है? तो आप कहेंगे सर n1 यहां पर एक इवन नंबर है, तो इसलिए सीधा सीधा आंसर क्या होगा, n2 + 1 यानी 19 + 1। क्वेश्चन का आंसर बन गया 20। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गालियान, रीजनिंग एजुकेटर, रेडियन मेंसा के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको जानिएगा। तो आज हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग का आप सभी के लिए एक टॉपिक उठाया है जहां पर क्वेश्चन आते हैं नॉन ओवरलैप केस और ओवरलैप केस से रिलेटेड। रैंकिंग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में मैं आपको कुछ ये बवाल ट्रिक्स सिखाने वाला हूं और ये बवाल ट्रिक्स जो है ना केवल दिखाने के लिए नहीं लिखा है, सिखाकर भी जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, नॉन ओवरलैप केस और ओवरलैप केस, इन दोनों में होता क्या है। जैसे मैं बताता हूं डियर स्टूडेंट, ओवरलैप केस क्या है कि किसी भी पर्सन का लेफ्ट हैंड से रैंक दिया है, जैसे ए का लेफ्ट हैंड से रैंक दिया है 13th, ठीक है, और यहां पर बी का रैंक दिया राइट हैंड से कितना, 12th, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं इन दोनों के बिल्कुल बीच में है। तो यानी ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके नहीं बैठे, ये बनता है नॉन ओवरलैप का केस। वहीं ओवरलैप का केस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिएगा ए का लेफ्ट हैंड से रैंक है 13th और बी का रैंक है राइट हैंड से 12th, यानी दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हैं, तो इसलिए इसे बोला जाता है ओवरलैप केस। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस पे आज हम फोकस करेंगे। तो उससे पहले मैं क्वेश्चंस पर जाऊं, आपको रैंकिंग का एक बेसिक सा कंसेप्ट सिखाता हूं बच्चों। रैंकिंग का बेसिक कंसेप्ट है क्या, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा बच्चों कि कोई भी एक पर्सन है, कोई भी एक पर्सन है जिसका नाम है राहुल। हमें बताया गया है कि राहुल का जो रैंक है ना वो लेफ्ट हैंड से 18th है और साथ के साथ बताया गया है उसी रो में राइट हैंड से उसका रैंक है 19th। अब यहां पर क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हमें यह बताना है कि उस रो में टोटल स्टूडेंट होंगे कितने। तो उस केस के लिए ध्यान दीजिएगा, डायग्राम से समझिएगा। राहुल का रैंक लेफ्ट से कितना दिया गया है, 18th दिया गया है। लेफ्ट से रैंक कितना दिया गया है, 18th रैंक दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके लेफ्ट में कितने स्टूडेंट हैं, 17। वहीं राहुल का जो रैंक है वो राइट से कितना दिया गया है, राइट से 19th दिया गया है। तो यानी उसके राइट में कितने बैठे हैं, 18 बैठे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि मैं कहता हूं लेफ्ट हैंड से राहुल के रैंक तक, यहां तक कुल कितने बच्चे बैठे हैं, आप देख सकते हैं कुल 18 बैठे हैं। और यहां से आगे की ओर भी कितने बैठे हैं, 18। तो 18 और 18 कुल मिलाकर उस रो के अंदर कितने स्टूडेंट होंगे, कितने होंगे, 36 होंगे। क्लियर है बच्चों। वहीं पर हम दूसरा केस क्या कह सकते हैं इसको सोल्व करने का बच्चों, हम कह सकते हैं कि एक मैंने मान लिया n1 एक तरफ से रैंक और दूसरी तरफ से रैंक को मान लिया n2। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, जो टोटल स्ट्रेंथ होती है ना किसी भी रो में, जब किसी भी पर्सन का दोनों तरफ से रैंक दिया है तो वो क्या होता है, n1 + n2 - 1, ये होता है आपका। अब यहां से आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं बच्चों कि दोनों का रैंक है क्या, लेफ्ट से 18th है और राइट से 19th है राहुल का रैंक दोनों एंड से। तो दोनों की एंड्स की पोजीशन को ऐड कीजिएगा और उसमें से -1 कर दीजिएगा, तो आपको आपका रिजल्टेंट मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा एज 36। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या किया गया है, ध्यान दीजिएगा। -1 क्यों किया गया कि राहुल को हमने दो जगह से काउंट किया, एक बार लेफ्ट से और एक बार राइट से। तो हम क्वेश्चंस पर आए, उस क्वेश्चन पर आने से पहले आपको इस बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन है जो ओवरलैप और नॉन ओवरलैप केस से रिलेटेड होता है।
क्वेश्चन क्या है, इन अ रो ऑफ बॉयज अर्पित एंड रोहन आर सिटिंग एट 18th एंड एट 23rd प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट हैंड रिस्पेक्टिवली। लड़कों की एक पंक्ति में अर्पित और रोहन क्रम से बाईं और दाईं छोर से 18वें और 23वें स्थान पर बैठे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज इन दैट रो इफ 11 बॉयज आर सिटिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम। यदि दोनों के बीच 11 लड़के बैठे हैं तो उस पंक्ति में लड़कों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिएगा। अब यहां पर हमें पूछा गया है कि इस कंडीशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो बच्चों याद रखिएगा जब भी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वो बात करता है ना, तो उस टाइम पे याद रखेगा हरदम जो केस बनता है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के केस में, वो नॉन ओवरलैप का केस बनता है। किसका केस बनता है? नॉन ओवरलैप का केस। तो उसके लिए क्या होगा डायग्राम, उसके लिए डायग्राम से सीखेंगे पहले और फिर आपको शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। पहले कंसेप्ट को समझिएगा। यहां पर हमें कहा गया है बच्चों क्या कि अर्पित का जो रैंक है ना वो लेफ्ट हैंड से कितना कहा गया है? 18th कहा गया है। अर्पित का रैंक है लेफ्ट हैंड से कितना? 18th। ठीक है, ये हमें बता दिया गया है। वहीं पर दूसरी बात कही गई है कि जो रोहन है, रोहन का रैंक जो है वो राइट हैंड से कितना है? रोहन का रैंक जो है, रोहन का रैंक दिया गया है कि राइट हैंड से रोहन का रैंक जो है ना वो 23rd है। क्लियर है बच्चों? फिर उसके अलावा बताया गया है कि उन दोनों के बीच 11 लड़के बैठे हैं। कितने लड़के बैठे हैं? 11। तो देखिएगा बच्चों, यानी यहां पर क्या है, ये नॉन ओवरलैप का केस होगा, यानी दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके नहीं बैठे, दोनों एक दूसरे से दूर दूर है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उन दोनों के बीच में है। तो यहां से हमारा जो टोटल आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? देखिएगा लेफ्ट हैंड से और अर्पित तक कुल कितने बैठे हैं? 18। वहीं राइट हैंड से रोहन तक को यदि काउंट करते हैं, राइट हैंड से रोहन तक लेकर कितने बैठे हैं? 23। और बाकी 11 कहां बैठे हैं? उन दोनों के बीच में। तो इसका मतलब टोटल आंसर हमारा कितना आ गया बच्चों? 52 आ गया। कितना आ गया? 52 आ गया। वहीं यदि मैं दूसरे तरीके से कहूं, विदाउट डायग्राम यदि आपको सोल्व करना है तो आपको क्या करना है, जिस भी पर्सन का रैंक मिनिमम दिया गया है, या लेफ्ट हैंड से मैं बात करता हूं, देखिएगा लेफ्ट हैंड से जिस भी पर्सन का रैंक दिया गया है, जैसे हमें अर्पित का रैंक लेफ्ट हैंड से 18 दिया है, मैंने उसको मान लिया N1। और वहीं जिसका रैंक राइट हैंड से दिया गया है, जैसे रोहन का रैंक दिया राइट हैंड से कितना? 23, उसको मान लिया N2। उसके साथ साथ में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बीच में बैठे हैं ना, उसको मान लिया मैंने M। M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग बिटवीन टू पर्संस, कि दो व्यक्तियों के बीच में बैठे हुए कुल व्यक्ति को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? M रिप्रेजेंट कर रहा है। और M की वैल्यू कितनी है? 11। तो देखिएगा बच्चों, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती क्या है उस बात को समझिएगा। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि दोनों के रैंकों को आपस में ऐड कर दीजिएगा और साथ में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बीच में बैठे हैं ना, उनको भी क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। क्लियर पॉइंट बच्चों? तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान दीजिएगा, यहां से आपका आंसर हो जाएगा सिंपल कि उस रो में मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे कितने? दोनों का रैंक मिला दीजिएगा। 18 और 23 कितना हो गया बच्चों? 41। और नंबर ऑफ स्टूडेंट सिटिंग बिटवीन दीज टू पर्सन, इन दोनों के बीच में कुल कितने बॉयज बैठे हैं? 11 बॉयज बैठे हैं। तो इसको ऐड कर दिएगा, तो 41 और 11 कुल मिलाकर आपका आंसर कितना हो गया? 52। यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक आपको पैटर्न समझ में आएगा। तो मैक्सिमम जब पूछा जाए स्टूडेंट्स तो कौन सा केस बनता है? नॉन ओवरलैप का केस बनता है। वहीं ओवरलैप का केस कब बनता है डियर स्टूडेंट्स, उस बात पर भी फोकस कीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन अ रो ऑफ बॉयज अर्पित एंड रोहन आर सीटिंग एट 18th and at 23rd place from the left and right hand respectively. Find the minimum number of boys in that row if 11 boys are sitting between both of them. हमें यहां पर कहा गया है कि लड़कों की एक पंक्ति में अर्पित और रोहन क्रम से बाएं और दाएं छोर से 18वें और 23वें स्थान पर बैठे हैं। उस पंक्ति में लड़कों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए यदि उन दोनों के बीच 11 लड़के बैठे हो। अब बच्चों मिनिमम नंबर ऑफ जब स्टूडेंट्स की बात करता है ना, या मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस, यहां पर पूछा गया कि उस रो में कम से कम कुल कितने लड़के हैं, तो उस केस में याद रखिएगा मिनिमम के केस में हरदम जो बनता है बच्चों वो क्या बनता है? ओवरलैप केस बनता है। क्या बनता है? ओवरलैप केस।
मिनिमम में क्या बनता है, ओवरलैप केस। अब इस ओवरलैप केस के ना डायग्राम पर थोड़ा फोकस कीजिएगा और डायग्राम को थोड़ा आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहां पर आपको कहा गया है कि जो अर्पित है ना वो लेफ्ट से 18th रैंक पे है, तो ये होगी आपकी अर्पित की पोजीशन कि अर्पित जो है ना लेफ्ट हैंड से 18th पोजीशन पर है। क्लियर है बच्चों? फिर साथ के साथ यदि मैं बात करता हूं कि रोहन जो है ना वो 23rd प्लेस पे है राइट हैंड से। अब ओवरलैप के केस मिनिमम बताना, तो ओवरलैप के केस में मिनिमम स्ट्रेंथ आती है, तो यानी दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके बैठेंगे, तो यानी यहां पर बच्चों कुल राइट हैंड से रोहन जो है वो यहां पर बैठा और वो 23rd प्लेस पर है। अब आपको पता लगाना है एग्जैक्टली, हमें एक और चीज दी गई है कि इन दोनों के बीच जो स्टूडेंट है ना वो कुल कितने स्टूडेंट है, 11 स्टूडेंट है। इन दोनों के बीच कितने स्टूडेंट है, सॉरी बॉयज कितने हैं, 11 है। अब इस बात पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर देखिएगा, जैसे मैं बात करता हूं, मैंने कहा ABCDE, मैं यहां पर कहता हूं कि राइट हैंड से ए का पोजीशन कौन सा है, 5th है। क्लियर है बच्चों? और वहीं पर ए और डी के बीच कुल कितने बैठे हैं, 2 बैठे हैं, तो डी का पोजीशन राइट हैंड से क्या होगा, तो बच्चों देखिएगा, यदि ए और डी के बीच 2 बैठे हैं तो इसका मतलब डी जो है ना वो ए से कितने स्थान पीछे की ओर होगा, 3 स्थान पीछे की ओर होगा। कितने स्थान पीछे की ओर होगा, 3 स्थान, 3 प्लेसेस। तो इसका मतलब 5 में से हम 3 घटा देंगे तो डी का रैंक राइट हैंड से कितना आ जाएगा, 2nd आ जाएगा। अब ऐसे ही यहां पर देखिएगा, रोहन और अर्पित, उन दोनों के बीच 11 स्टूडेंट है, तो इसका मतलब अर्पित जो है ना वो रोहन से 12 स्थान पीछे की ओर बैठा है। एक बढ़ा दीजिएगा, 12 स्थान पीछे की ओर बैठा है, तो राइट हैंड से अर्पित की पोजीशन क्या होगी, 23 में से 12 घटा देंगे, कितनी होगी बच्चों, 11 होगी। कितनी होगी, 11। अब मैंने स्टार्टिंग में बेसिक कंसेप्ट आपको समझाया था क्या, यदि किसी पर्सन का दोनों तरफ से रैंक पता लग जाता है तो हम टोटल स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। तो हमें यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, अर्पित का जो रैंक है ना वो हमें दोनों तरफ से पता लग चुका है, क्योंकि तो इसका मतलब टोटल स्टूडेंट होंगे कितने, अर्पित का दोनों तरफ से रैंक पता, तो दोनों तरफ के रैंक को आपस में ऐड कीजिएगा और -1 कर दीजिएगा, यहां से आपको आंसर मिल जाएगा कितना प्यारे बच्चों, 28 आपको आंसर मिल जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी डायग्राम से। पर इसका अब शॉर्ट मेथड क्या है बच्चों ना, देखिएगा, हमें तो सर थोड़ा शॉर्ट मेथड बताया ना, एग्जाम में चंद सेकंड्स में हमें क्वेश्चंस को खत्म करना है, तो इसका शॉर्ट मेथड क्या होगा बच्चों, अब वो भी देखिएगा, शॉर्ट ट्रिक जिसे आप कहेंगे। तो आप जल्दी से कैसे कर सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने यहां पर कहा, अर्पित का जो रैंक है वो हमें दिया गया है लेफ्ट से कितना है, 18th है, तो मैंने इसको मान लिया N1, ठीक है। और वहीं पर रोहन का रैंक राइट से दिया है 23, इसको मान लिया N2। और इन दोनों के बीच में स्टूडेंट कितने बताए गए हैं, 11 बताए गए हैं, इसको मान लिया M। M की किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 पर्संस के बीच में कितने पर्संस बैठे हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, मैक्सिमम के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों के रैंकों को ऐड करेंगे और उसमें जो बीच में स्टूडेंट है उसको जोड़ देंगे। पर मिनिमम के लिए क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो मिनिमम स्ट्रेंथ के लिए आपको क्या करना है, पहले तो दोनों के रैंकों को आपस में ऐड कर दीजिएगा, दोनों के रैंकों को आपस में क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। या फिर पहले फॉर्मूला ही आपको बता देता हूं मैं, दोनों के रैंकों को ऐड कर दीजिएगा, यानी N1 + N2। फिर उसके बाद उसमें से माइनस क्या करेंगे, जो बीच में स्टूडेंट्स बैठे हैं ना उसमें 2 जोड़कर घटा दीजिएगा, यहां से आपको क्या है एग्जैक्टली आपका आंसर मिल जाएगा। ये वाली ट्रिक आप अप्लाई करेंगे। कैसे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आप कैसे करेंगे, हमें यदि यहां पर मिनिमम स्ट्रेंथ बतानी है तो मिनिमम के लिए बच्चों क्या करेंगे, हम दोनों के रैंकों को आपस में जोड़ देंगे, तो 18 और 23 यानी कितना हो गया, 41। फिर बीच में कितने बैठे हैं, 11, तो 11 में जो 2 जोड़ा तो 11 और 2 13। अब हमने 41 में से 13 को घटाया तो आंसर कितना मिल गया, 28। और देखिएगा क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड में सोल्व हो गया। कितनी सेकंड में सोल्व हो गया, 5 सेकंड में। तो आपका आंसर आ गया बच्चों 28। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मैंने दोनों क्वेश्चन में आपको देखिएगा, इस क्वेश्चन में मैंने आपको नॉन ओवरलैप केस के बारे में बताया और इस क्वेश्चन में बताया हमें आपको ओवरलैप केस के बारे में। नॉन ओवरलैप के केस में जब भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पूछा जाए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछी जाए तो नॉन ओवरलैप केस बनेगा, और जब मिनिमम स्ट्रेंथ पूछी जाए तो ओवरलैप केस बनेगा।
अब यहां पर फोकस कीजिएगा थोड़ा सा, इस क्वेश्चन पर थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ गर्ल्स प्रियंका एंड अनुष्का आर सिटिंग एट 24th एंड एट 29th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट हैंड रिस्पेक्टिवली। यहां पर कहा गया कि लड़कियों की एक पंक्ति में प्रियंका और अनुष्का क्रमशः बाएं और दाएं छोर से 24वें और 29वें स्थान पर बैठी हैं। तो यदि मैं कहता हूं बच्चों, यहां पर जो प्रियंका का रैंक है वो हमने मान लिया कि जो प्रियंका का रैंक है वो हमने मान लिया N1, और हमारी N1 की वैल्यू कितनी है 24। वहीं पर जो अनुष्का का रैंक है, अनुष्का का रैंक हमने मान लिया N2, और उसकी वैल्यू दी गई है कितनी प्यारे बच्चों, दी गई है 29। फिर साथ के साथ कहा गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन दैट रो इफ 15 गर्ल्स आर सिटिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम। उन दोनों के बीच यदि 15 लड़कियां बैठी तो बताओ पंक्ति में कुल लड़कियां कितनी है। तो m यहां से हमें मिल गई m की वैल्यू, की m की वैल्यू कितनी होती है 15। अब देखिएगा बच्चों, अब हमसे ना तो ये पूछा गया ना तो मैक्सिमम ना मिनिमम, उसने कहा है टोटल, तो वो मैक्सिमम भी हो सकते हैं मिनिमम भी हो सकते हैं। तो उसके लिए बच्चों आपको देखिएगा क्या करना है। जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि टी मैक्सिमम के लिए आप क्या करते हैं, टी मैक्सिमम क्या होता है कि N1 प्लस N2 दोनों के रैंकों को आपस में जोड़ देंगे और जो बीच में स्टूडेंट्स हैं उनको भी जोड़ देंगे। और मिनिमम के लिए आप क्या करते हैं कि मिनिमम के लिए पहले ही दोनों के रैंकों को आपस में ऐड करेंगे और जो बीच में स्टूडेंट बैठे हैं उसमें 2 जोड़कर आप घटा देंगे। तो यहां से हमें क्या बच्चों ये मिल जाता है। इससे हमें मिलेगा, इस ट्रिक से मिलेगी हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ और इस ट्रिक से हमें मिलेगी मिनिमम स्ट्रेंथ। अब आप बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर यदि मैं बात करता हूं तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको N1 की भी वैल्यू पता है, N2 भी पता है और M भी पता है। तो इस रो के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट कितने हो सकते हैं, तो N1 प्लस N2 दोनों के रैंकों को जोड़ा 24 प्लस 29 और बीच में जो है वो कितने हैं 15। सभी वैल्यूज को ऐड किया तो रिजल्ट कितना आया 68। वहीं यदि मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों मिनिमम की, तो मिनिमम के लिए आप क्या करेंगे, दोनों के रैंकों को ऐड करेंगे 24 प्लस 29 और जो बीच में स्टूडेंट्स है M है यानी उसमें कितना जोड़ देंगे 2 जोड़ देंगे। तो यहां से हमें रिजल्ट मिल जाता है 53 माइनस 17 36। अब प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब उसने पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है रो के अंदर, तो एक आया आंसर मैक्सिमम 68 हो सकते हैं और मिनिमम 36 हो सकते हैं और हमें ऑप्शन में 36 ही दिया है। तो राइट आंसर भी हमारा क्या होगा 36 होगा। क्लियर है बच्चों। यदि वीडियो आपको पसंद आती जा रही है तो वीडियो को साथ के साथ लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर करना इस वीडियो को। अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब थोड़ा कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले तो क्या था कि 2 पर्सन का अलग अलग एंड से रैंक दिया और बीच में बता दिया गया कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो उससे हम क्या है मैक्सिमम और मिनिमम हमें दोनों ही क्या है ओवरलैप और नॉन ओवरलैप के क्वेश्चंस सॉल्व करने को मिले वहां से। ठीक है, हमने सीखा कि मैक्सिमम कैसे निकालते हैं और मिनिमम कैसे निकालते हैं। और साथ के साथ मैंने आपको यह भी बताया यदि आपसे मैक्सिमम पूछा जाए तो वो नॉन ओवरलैप का केस होगा, मिनिमम पूछा जाए तो वो ओवरलैप का केस होगा। वहीं पर यदि ऑप्शन के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों एक साथ दे रखे हैं तो आपकी प्रेफरेंस मैक्सिमम के साथ जाएगी या मिनिमम के साथ, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैक्सिमम नहीं दिया गया था, क्या दिया गया था, मिनिमम दिया गया था। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है, इस बार हमें बताया गया कि किसी रो में ना इन अ रो 59 बॉयज Abhishek and Sachin are sitting at 18th and at 24th place from the left and right hand respectively। ठीक है, 59 लड़कों की एक पंक्ति में अभिषेक और सचिन क्रमशः बाएं और दाएं छोर से 18वें और 24वें स्थान पर बैठे गए हैं। तो यहां पर हमें बताया गया बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या बताया गया है कि रो के अंदर टोटल जो स्टूडेंट्स है ना वो कितने हैं 59 है। ठीक है, फिर साथ के साथ ये बताया गया है अभिषेक के बारे में कि अभिषेक जो है ना वो लेफ्ट हैंड से 18th प्लेस पे है, यानी इसको मान लिया हमने N1 की वैल्यू आ गई 18। फिर साथ के साथ हमें बताया गया कि सचिन जो है ना वो राइट हैंड से 24th प्लेस पर है,
तो ये हमने मान लिया n2 की वैल्यू है कितनी 24। अब पूछा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज सीटिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम। अब हमें बताना है कि उन दोनों के बीच पंक्ति में कुल कितने लड़के बैठे हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो हमें यह एनालाइज करना होगा कि ये ओवरलैप का केस है या नॉन ओवरलैप का केस है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, यदि मैं अभिषेक और सचिन दोनों के रैंकों को आपस में मिलाता हूं तो हमें मिलता है 18 और 24 42। और 42 जो है ना टोटल स्टूडेंट्स जो टोटल पर्संस दिए गए हैं, टोटल बॉयज दिए गए हैं, उससे क्या है कम है। तो बच्चों याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, यदि कंडीशन क्या है याद रखिएगा, हमारी कंडीशन है क्या, कंडीशन एक सीधी सी है, यदि दोनों का रैंक मिलाकर टोटल स्ट्रेंथ के से या तो कम है या उसके क्या है बराबर है, तो वो हरदम किसका केस बनेगा, वो केस बनेगा नॉन ओवरलैप का। किसका केस बनेगा प्यारे बच्चों, नॉन ओवरलैप का केस बनेगा। किसका केस बनेगा, नॉन ओवरलैप का। तो ये बात आपको प्रैक्टिकली याद रखनी है। मैंने आपको कंडीशन समझा दिया, क्या, यदि दोनों का रैंक मिलाकर टोटल स्ट्रेंथ से या तो कम है या उसके बराबर है, तो वो केस किसका बनता है, नॉन ओवरलैप का बनता है। अब नॉन ओवरलैप के केस में होगा क्या बच्चों, ध्यान दीजिएगा, डायग्राम से समझते हैं। जैसे यहां पर कहा गया अभिषेक का रैंक है लेफ्ट से कितना 18th, ठीक है, ये अभिषेक का रैंक है। वहीं पर साथ के साथ दिया गया है क्या कि सचिन का जो रैंक है वो राइट से है 24th, ठीक है। अब रो के अंदर टोटल तो 59 है, तो मैं 59 में से कहता हूं तो 18 यहां हो गए, 24 यहां हो गए, तो 18 और 24 42 हो गए ना। तो बाकी 59 में से 42 घटाता हूं तो बाकी बचे हुए 17 कहां होंगे, उन दोनों के बीच में। और यही क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। पर इसको दूसरे तरीके से हम कैसे भी कर सकते हैं बच्चों, विदाउट डायग्राम। तो उस बात पर भी ध्यान दीजिएगा, विदाउट डायग्राम यदि हमें इसे देखना है तो विदाउट डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर दिया गया है बच्चों, क्या दिया गया है कि आपको n1 भी पता है और n2 भी पता है और टोटल भी पता है, तो आपको m की वैल्यू निकालनी है ना। तो m जो होता है ना वो क्या होता है, टोटल स्ट्रेंथ में से आप क्या करेंगे, दोनों का रैंक मिलाकर घटा देंगे। दोनों का रैंक मिलाकर क्या है, घटा देंगे। किसके केस में, नॉन ओवरलैप के केस में। किसके केस में बच्चों, नॉन ओवरलैप के केस में। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से आपका आंसर हुआ क्या, तो बड़ा ही सिंपल आपका आंसर हो चुका है क्या, कि आपको यदि ये बताना है कि सचिन और अभिषेक इन दोनों के बीच कुल कितने लड़के हैं, तो टोटल दिए गए हैं 59। उन 59 में से कितनी वैल्यू घटा दो, जो दोनों के रैंक है लेफ्ट और राइट हैंड से दोनों को मिलाकर, यानी 18 और 24 42। तो यहां से यदि मैं 59 में से 42 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो रिजल्ट मिलता है 17, और वही क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है बच्चों, बात आ गई समझ में। तो नॉन ओवरलैप की कंडीशन कब लगेगी, जब दोनों का रैंक मिलाकर या तो टोटल स्ट्रेंथ से कम होगा या उसके बराबर होगा। तो यहां पर ये थोड़े दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा था, इसका देखिएगा, ये तो नॉन ओवरलैप का एग्जांपल हो गया। ओवरलैप के केस में कैसे क्वेश्चन बनेगा उसको भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इन अ रो ऑफ 42 girls, Sonali and Renu are sitting at 24th and at 29th place from the left and right hand respectively। तो बच्चों यहां पर कहा गया है कि 42 लड़कियों की एक पंक्ति में, यानी टोटल कितनी लड़कियां हैं, 42 है। फिर क्या कहा गया है कि सोनाली और रेनू का जो रैंक है ना बाईं और दाईं छोर से 24वां और 29वां है। तो हमें बताया गया है सोनाली का लेफ्ट से, तो इसको मान लिया मैंने n1 और ये दिया गया है 24। वहीं रेनू का जो रैंक है वो बताया है राइट हैंड से, और रेनू के रैंक को हमने मान लिया n2 और वो कितना दिया है 29 दिया है। ठीक है बच्चों, अब एक और कंडीशन इसमें याद रखिएगा। कंडीशन क्या है, देखिएगा कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताई थी, क्या, यदि n1 प्लस n2 टोटल स्ट्रेंथ से या तो कम है या उसके बराबर है तो नॉन ओवरलैप का केस बनेगा। वहीं पर दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यदि n1 प्लस n2 दोनों का रैंक मिलाकर टोटल स्ट्रेंथ से यदि ज्यादा है, टोटल स्ट्रेंथ से यदि ज्यादा है तो वो ओवरलैप का केस बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों वो केस किसका बनेगा, ओवरलैप का। तो इस कंडीशन को याद रखिएगा। तो अब दोनों कंडीशन आपको पता लग गई है, नॉन ओवरलैप का केस कब बनता है और ओवरलैप का केस कब बनता है। अब यहां पर यदि मैं बात करता हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, यहां पर हमें कहा गया था, देखिए ये तो कंफर्म हो चुका है क्या,
कि 24 और 29 टोटल कितना होता है 53, और 53 टोटल से ज्यादा है तो केस तो किसका बनेगा, ओवरलैप का केस बनेगा। किसका केस बनेगा प्यारे बच्चों, ओवरलैप का। तो ओवरलैप का डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। हमें कहा गया है कि जो सोनाली है उसका रैंक जो है ना वो लेफ्ट हैंड से कितना है 24 है, तो यानी लेफ्ट हैंड से सोनाली का रैंक पता लग गया 24 है। और वहीं पर यदि मैं बात करता हूं जो रेनू है, रेनू का रैंक कितना राइट हैंड से 29 है। ओवरलैप की पोजीशन है तो इसलिए दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हैं। अब बताना है कि दोनों के बीच कितने होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद रखिएगा, क्या यहां पर हमें सोनाली का रैंक पता है कि लेफ्ट हैंड से 24 है और टोटल पता है रो में 42 है, तो राइट हैंड से रैंक में कैसे निकालूंगा, यानी आप कह सकते हैं कि सोनाली के लेफ्ट में कुल कितने बैठे हैं 23, टोटल रो में 42 है तो उधर कितने होंगे, 42 में से 23 गया 19, तो सोनाली का रैंक आ गया राइट हैंड से कितना बच्चों 19। दोबारा समझिएगा, देखिएगा टोटल रो में है 42, सोनाली का लेफ्ट से रैंक है 24, तो सोनाली के लेफ्ट में कितने होंगे 23, तो 23 इधर है और 42 है तो बाकी 19 इधर होंगे और उधर से 19वां स्थान कितना होगा, किसका होगा, सोनाली का। अब देखिएगा सोनाली का हमें दोनों तरफ से रैंक पता लग गया है, क्लियर बच्चों। अब पता है सोनाली राइट हैंड से 19th पे है और जो रेनू है राइट हैंड से 29th प्लेस पे, तो उससे वो कितने स्थान आगे है, 10 स्थान आगे है। और यदि 10 प्लेसेस आगे की ओर बैठी है तो उससे एक कम, यानी उनके बीच में टोटल कितने होंगे, 9 होंगे। टोटल बीच में प्यारे बच्चों कितने होंगे, 9 होंगे। तो याद रखिएगा बच्चों, अब आपको पता लग गया है कि आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। बट बच्चों इसको विदाउट डायग्राम कैसे सोल्व करना है ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे केस में हम कहेंगे यदि m की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, किसके केस में, ओवरलैप के केस में दोनों के रैंकों को पहले आपस में ऐड करेंगे और टोटल स्ट्रेंथ में 2 जोड़कर उसमें से घटा देंगे। टोटल स्ट्रेंथ में 2 जोड़कर उसमें से आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहां से क्या है, जो बीच में पर्सन्स होंगे वो आपको पता लग जाएंगे। क्या करना है तो बच्चों सिंपल सा करना है, कुछ नहीं करना। करना क्या है ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। आपको क्या करना है कि पहले दोनों के रैंकों को जोड़ दीजिएगा, तो 24 और 29 कितना हो गया 53, और बीच टोटल कितने हैं 42, 42 में 2 जोड़ दीजिएगा कितना हो गया 44, और 53 में से 44 जाता है तो आपका आंसर कितना आ जाता है 9, और यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से हमने क्या सीखा, ध्यान दीजिएगा। जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या बॉयज कुछ भी पूछा जाए, बीच में हमें बताने 2 पर्सन्स के बीच में व्यक्तियों की संख्या बतानी है, तो हरदम 2 केस बनते हैं। एक बनता है नॉन ओवरलैप का केस और एक बनता है बच्चों ओवरलैप का केस। नॉन ओवरलैप और ओवरलैप के केस के बारे में कैसे पता चलेगा, यदि दोनों पर्सन का रैंक मिलाकर टोटल स्ट्रेंथ के या तो बराबर है या कम है तो वो नॉन ओवरलैप का केस होगा, और वहीं पर प्यारे बच्चों यदि दोनों का रैंक मिलाकर टोटल स्ट्रेंथ से क्या है, ज्यादा है, तो वो ओवरलैप का केस बनेगा। क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट पैटर्न। अब इसी पैटर्न में भी ना एग्जामिनर आपको कैसे कंफ्यूज कर सकता है उस बात को समझिएगा। अब जब आपको लगता है ना सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है तो वहीं पर एग्जामिनर भी अपना लेवल क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। मेरे प्यारे बच्चों मेरी एक बात याद रखिएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को यदि आपने क्रैक करना है ना तो उसके लिए हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। आपको ये हर कोई बता सकता है कि क्या क्या पढ़ना है, पर कहीं उससे ज्यादा ये जानना जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना और क्या कंटेंट ऑथेंटिक नहीं है एग्जाम के लिए। अब जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स विक्रांत एंड शुभम आर सीटिंग एट 11th एंड एट 16th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट हैंड रिस्पेक्टिवली। हमें यहां पर बताया गया है क्या, कि विक्रांत, सबसे पहले किसके बारे में बताया गया, विक्रांत, कि विक्रांत का रैंक दिया गया है कि विक्रांत का जो रैंक है लेफ्ट हैंड से कितना है 11th है, और वहीं पर शुभम का जो रैंक है वो राइट हैंड से कितना बताया गया है, उसको हमने N2 मान लिया, वो बताया गया है 16 है। तो आपको बताना है व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट रो इफ डेविड इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ बोथ ऑफ देम। तो आपको बताना है कि उस पंक्ति में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है यदि डेविड उन दोनों के ठीक बीच में बैठा है।
अब अक्सर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में पता क्या गलती करते हैं, जो हमने ओवरलैप और नॉन ओवरलैप के केस स्टडी की है ना, तो ओवरलैप का मेथड यहां लगा जाते हैं और क्वेश्चन का आंसर क्या कर जाते हैं, गलत। क्योंकि बच्चों इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर केवल इतना कहा गया है कि डेविड उन दोनों के बीच में बैठा है, पर यह कहीं नहीं बताया गया कि एग्जैक्टली उन दोनों के बीच बैठे कितने स्टूडेंट्स हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसको प्रैक्टिकली समझिएगा, फिर बड़ा आसान तरीका भी मैं आपको बताता हूं बच्चों, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिकली समझिएगा पहले। जैसे मान लीजिएगा विक्रांत का लेफ्ट हैंड से रैंक कितना बताया है, 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी यहां पर कौन बैठा है, यहां पर बैठा है विक्रांत। कौन बैठा है, विक्रांत, लेफ्ट हैंड से। वहीं बच्चों में इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं, मैं मान लेता हूं इस रो में कम से कम 16 ही स्टूडेंट है, क्योंकि इन दोनों में रैंक किसका ज्यादा है, शुभम का। मैंने मान लिया 16 ही है, तो यानी वो राइट हैंड से 16वें स्थान पर होगा, फिर 15वें पर 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो राइट से वो 16th, बिल्कुल क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा ये राइट से पोजीशन आ गई 16th किसकी, शुभम की, और ये लेफ्ट से पोजीशन है किसकी, विक्रांत की। अब इन दोनों के बीच प्रैक्टिकली देखना कितने स्टूडेंट है, 4 और 4 8 और 1 9, तो मैं मान सकता हूं कि ये वाला जो पर्सन है ये कौन है, डेविड है। तो जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है ना, उससे ये कंडीशन हमारी क्या हो चुकी है, सेटिस्फाई हो चुकी है। क्या बच्चों, क्वेश्चन ने कहा, देखिएगा लेफ्ट हैंड से विक्रांत है 11th प्लेस पर और राइट हैंड से शुभम है 16th प्लेस पर, और आप देख सकते हैं डेविड जो है ना उन दोनों के एग्जैक्टली बीच में बैठे हैं, क्योंकि 4 इस तरफ है और 4 इस तरफ है। एक बात तो कंफर्म है, जब मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है ना, तो केस ओवरलैप का ही बनेगा, पर एग्जैक्टली आंसर कैसे आएगा, हमें एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या है, हमें यह नहीं बताया गया कि उन दोनों के बीच में टोटल स्टूडेंट है कितने, केवल इतना कहा गया कि डेविड उन दोनों के कहीं ना कहीं बिल्कुल बीच में बैठा है, तो उसका भी हमें पता लगाना होगा कि एग्जैक्टली बीच में होंगे कितने। तो यहां से अब देखिएगा, अब कंडीशन सारी सेटिस्फाइड होगी, तो उसके अकॉर्डिंग तो सर सीधा सीधा आंसर 16 ही आ गया कि उस रो में कम से कम कितने विद्यार्थी हो सकते हैं, 16। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग उस रो में कम से कम कितने विद्यार्थी होंगे, 16। तो बच्चों मैं ऐसे क्वेश्चन ना एक सिंपल सा आपको तरीका बता दूं, क्या करना है, कुछ नहीं करना बच्चों, बस 2 सेकंड का खेल है। ऐसे क्वेश्चन में दिखने में खतरनाक है पर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों, एक ही बात याद रखना, यहां पर रैंक किसका कम था, विक्रांत का, कितना था 11, और रैंक किसका ज्यादा था बच्चों, शुभम का, कितना था 16। और यदि हमारी n1 की वैल्यू एक ओड नंबर है, आप देख सकते हैं 11 एक विषम संख्या है, तो सीधा सीधा मेरे प्यारे बच्चों आंसर लिख दीजिएगा n2। मात्र 1 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व है बच्चों। क्या करना है देखिएगा, दोबारा सुनिएगा, जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हो तो उस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे कि जिसका रैंक मिनिमम है उसको n1 मान लो, जिसका रैंक मैक्सिमम है उसको n2 मान लो। तो यहां पर n1 11 है और n2 कितना है, 16। यदि n1 एक ओड नंबर है तो सीधा सीधा आंसर हो गया n2, कुछ नहीं सोचना, टिक कर दीजिएगा, 16 इज द राइट आंसर, बिल्कुल चंद सेकंड में। अब यहीं पर अब कंफ्यूजन क्या है बच्चों को, सर n1 यदि ओड नंबर है तो आंसर n2 आ जाएगा, ठीक बात है, पर यदि n1 एक ओड नंबर ना होकर इवन नंबर होता, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा क्या देखेगा, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स मेघना एंड सोनाक्षी आर सिटिंग एट 12th एंड एट 19th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट हैंड रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर हमें दिया गया है मेघना, रैंक किसका कम है, मेघना का, तो इसको मान लिया मैंने n1, और ये रैंक कितना दिया गया है, 12। वहीं पर यदि मैं बात करता हूं सोनाक्षी, तो सोनाक्षी का जो रैंक है वो हमने मान लिया n2, क्योंकि उसका रैंक ज्यादा दिया गया है, वो कितना है, 19। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों देखिएगा, 2 ही कंडीशन यदि आपको याद रखनी है, और 2 कंडीशन है क्या, देखिएगा ध्यान सुनिएगा। यदि प्यारे बच्चों n1 एक ओड नंबर है तो आपका आंसर हरदम होगा क्या, n2। आपका आंसर हरदम क्या होगा, n2। मात्र 2 सेकंड में खत्म करना है। और यदि प्यारे बच्चों n1 एक इवन नंबर है तो आपका आंसर होगा हरदम कितना बच्चों, जो आपका आंसर है वो बनेगा n2 + 1, n2 + 1।
ये भी 2 सेकंड में 16 है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, n1 कितना है 12 और n2 कितना है 19। तो n1 एक ओड नंबर है या इवन नंबर है? तो आप कहेंगे सर n1 यहां पर एक इवन नंबर है, तो इसलिए सीधा सीधा आंसर क्या हो गया, n2 + 1 यानी 19 + 1। क्वेश्चन का आंसर बन गया 20। कितना बन गया? 20। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये चीजें समझ में आ गए होंगे। लास्ट में आपको कंक्लूड कर देता हूं। कंक्लूड किस वे में? तो बच्चों याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, जब भी आपसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाए और ये बताया गया कि 2 पर्सन का अलग अलग तरफ से रैंक दिया और बीच में कितने ये बताया जाए, तो यदि मैक्सिमम निकालना है तो नॉन ओवरलैप का केस बनेगा। और उसी कंडीशन में यदि आपसे मिनिमम पूछा जाए तो मिनिमम में याद रखिएगा प्यारे बच्चों ओवरलैप का केस बनेगा। और याद रखिएगा जब किन्हीं 2 पर्सन का 2 अलग अलग तरफ से हमें रैंक दिया गया है और उस रो में टोटल स्टूडेंट हैं कितने ये भी बताया गया है, फिर आपसे यदि पूछ लिया जाए कि बीच में कितने स्टूडेंट होंगे, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा क्या, यदि n1 + n2 आपका टोटल स्ट्रेंथ से या तो कम है या उसके बराबर है तो वो बनेगा नॉन ओवरलैप का केस। और यदि n1 + n2 टोटल स्ट्रेंथ से ज्यादा है तो वो बनेगा ओवरलैप केस। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी और इन कंसेप्ट्स के माध्यम से आप बड़ी आसानी से क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा स्टूडेंट्स, और बात क्या है देखिएगा, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो मेरी एक बात याद रखिएगा कि आपको हरदम कंटेंट के ऊपर फोकस करना है। एग्जाम के लिए क्या कंटेंट इंपॉर्टेंट है ये आपका जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, और यदि वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी और वीडियो जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।